बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें मोशन ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे दो अंदाज से। एक देखेंगे मोशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट, दूसरी हम देखेंगे मोशन ऑफ फ्लूइड आउटसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट। इनसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट फ्लूइड ऑफ मोशन रोटेशनल होती है, आउटसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट फ्लूइड ऑफ द मोशन इरोटेशनल होती है। तो इन्हीं कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इक्वेशंस को आगे बढ़ाएंगे और फ्लो पैटर्न देखेंगे क्या है। इसके साथ साथ 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में मुहैया करने हैं। इररेलेवेंट आंसर से परहेज किया करें, कोशिश करें कि किसी ऑथेंटिक बुक से बेहतर कंप्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन आप तलाश करके लिखें। तो कुछ चीज़ें वैसे ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स से हेल्प लेकर भी आंसर्स लिख सकते हैं। टर्न बाय टर्न आपको क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। जैसे नोट करें, पहला सवाल, डिफाइन वोर्टेक्स फिलामेंट। दिस इज द क्वेश्चन वन। क्वेश्चन 2, डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स फिलामेंट। ये दो अभी क्वेश्चन आपके लिए जारी किए गए। अब हम शुरू करते हैं जी। मोशन इनसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट क्या है? ये फ्लो पैटर्न हम जरा एक नजर देखेंगे। Since motion inside the vortex filament is a rotation, therefore stream function psi must exist. In this case, stream function psi satisfies the equation. रोटेशनल मोशन के लिए स्ट्रीम फंक्शन की ये इक्वेशन होगी, पार्शियल टू साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू साई ओवर पार्शियल स्क्वायर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल जीटा जी। ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया? जीटा जी के, जब मोशन इरोटेशनल। सिंस जीटा जी इक्वल टू ओमेगा इनसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट, ये हमने पहले ही एक रिजल्ट एस्टेब्लिश कर रखा है। ये आपको वो दिखा भी देते हैं कि वो किस तरह से था। ये देखिए, ये हमने बाकायदा प्रूफ की शक्ल में इस बात को लिखा था। ये जीटा जी इक्वल टू ओमेगा, रोटेशनल सर्कुलर वोर्टेक्स में हमने ये जीटा जी की वैल्यू फाइंड आउट की। वही वैल्यू हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जीटा जी इक्वल टू ओमेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? पार्शियल टू साई ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल टू साई ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। ये पोलर फॉर्म में। मोशन इज द सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, psi must be independent of theta. It means that ये टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये इक्वेशन 6 रिड्यूस होकर जो हमारे पास बनेगी, पार्शियल टू साई ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर इंटू पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर इक्वल टू ओमेगा। चूंकि ये अब सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई है, तो अब पार्शियल का सिंबल खत्म होकर ये डी टू साई ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर डी साई ओवर डी आर इक्वल टू ओमेगा, ये बन गई। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, अब हम चेक करना चाहें क्या ये लिखा हुआ दुरुस्त है, तो आप ये डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। इस इक्वेशन पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये देखें, विद रिस्पेक्ट टू आर जब डेरिवेटिव लेंगे आर का, तो ये 1, तो ये डी साई ओवर डी आर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस
D2 साई ओवर DR और R साथ वैसे ही रहेगा। एंड पे 1/r मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही इक्वेशन वापस आ जाएगी। एक दफा फिर ये बात मैं रिपीट कर दूं, ये बात आपको बता दूं कि आप इस स्टेप पर डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा। अब ये आर जो इधर डिवीजन में है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, D/dr। इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये यही आ जाएगा एक्सप्रेशन, R/d/dr इक्वल। यहाँ आप आर के लिहाज से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, R²/2, 2 से कैंसिल, तो ω² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन A। यहाँ जो प्रोडक्ट में आ रहा है आप थ्रू आउट आर से डिवाइड कीजिए, तो इक्वेशन की न्यू फॉर्म d/dr इक्वल ω/r प्लस A/r। वंस अगेन to find the value of psi, again integrate with respect to r, psi equal 1/2 omega square, omega r² by 2 आ जाएगा। ये r की दफा फिर इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट वैसे ही 1/r की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जिस साई की। तो चूंकि हमने 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 2 आपसे पूछ लिए गए, 2 और क्वेश्चन है जी हमारे पास। What are the features of stream function psi? ये क्वेश्चन। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन psi? इनके आपने फीचर्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंस लिखनी है, इनके यूजेस, इनके फायदे क्या है, फीचर्स आपने लिखे। ये जी हमने क्या पढ़ी, मोशन ऑफ इनसाइड द मोशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट। अब इसी का ही एक दूसरा हिस्सा है, motion outside the vortex filament. Let P r theta be any point outside the vortex filament. Since motion outside the vortex is irrotational motion, velocity potential phi exists such that from Cauchy-Riemann equations, partial psi over partial r equal किसके होता है, -1/r partial phi over partial theta। अब यहां पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट CR इक्वेशंस इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। राइट CR इक्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जाकर इसके आंसर्स। राइट CR इक्वेशंस, Cauchy-Riemann इक्वेशंस इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आउटसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट, ये जो इक्वेशन है, पार्शियल 2 साई पार्शियल x प्लस पार्शियल 2 साई और पार्शियल y² इक्वल इनसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट। यहाँ आंसर क्या आया था, जीटा जी, लेकिन चूंकि रोटेशनल मोशन है तो यहाँ अब जीटा खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यही इक्वेशन पोलर फॉर्म में हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास इन पोलर फॉर्म पार्शियल 2 साई ओवर पार्शियल r² प्लस 1/r पार्शियल साई ओवर पार्शियल r प्लस 1/r² into partial 2 psi or partial theta square equal 0. The motion is symmetrical about the origin. Psi is independent of theta, इसका मतलब है ये टर्म वैनिश आउट हो जाएगी, ये दो टर्म्स बच जाएंगी, पार्शियल 2 साई और पार्शियल r² प्लस 1/r पार्शियल साई और पार्शियल r इक्वल 0। चूंकि सिंगल वेरिएबल है, अब ये पार्शियल की सिंबल खत्म, ये ही आ जाएगी d2 साई और dr² प्लस 1/r d साई और dr इक्वल 0। इस चीज को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। दूसरी साइड पर 0 है,
तो आर भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या बच जाएगा, आर डी साई ओवर डी आर, यही बच जाएगा इक्वल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर जनाब हमारे पास डी साई क्या आ जाएगा, ये डी आर उधर मल्टीप्लाई और ये वाला आर डिवाइड, नई इक्वेशन डी साई इक्वल सी ओवर आर डी आर। अगेन इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेशन की जाएगी तो साई इक्वल सी ओवर आर सी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ आर, ये इंटीग्रेशन। ये हमने फ्लो पैटर्न इसका ये देखा कि साई की वैल्यू आउटसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट ये हमारे पास आ गई, लेकिन अभी इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी की वैल्यू मालूम करने वाली है। इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी we use the fact that circulation around any circuit embracing the vortex filament equal to the strength K of the vortex filament. सर्कुलेशन स्ट्रेंथ के इक्वल है, स्ट्रेंथ के इक्वल, ये हमने along the closed curve v theta ds ये इक्वेशन पढ़ी थी, और ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में चैप्टर 3 में ये देखा था सर्कुलेशन के लिए। तो एक क्वेश्चन भी आज आपसे पूछा है कि वो डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स फिलामेंट, उसमें ये बात बिल्कुल आप सर्च करके लिखेंगे। ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा हुआ है, जो 6 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने उनमें से दूसरे नंबर पर यही सवाल था। अब यहाँ वी थीटा, ये देखिए वी थीटा पार्शियल साई और पार्शियल आर के बराबर है, जबकि वी आर इसके बराबर है। अब यहाँ वी थीटा की वैल्यू पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, जबकि एस इक्वल आर थीटा होता है, तो डी एस इक्वल आर डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, अभी जो हमने इक्वेशन डेवलप की, ये इसका साई का आर के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो क्या बन जाएगा, सी नेचुरल लॉग ऑफ आर का डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है ना, जो 1 ओवर आर हो जाएगा, सी ओवर आर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें दर्ज कर दीजिए आर डी थीटा, आर आर से कट जाएगा, सी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, खाली डी थीटा रह जाएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा, अपर और लोअर जरा इसमें लगाइए आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो 2 पाई सी आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट है इंटीग्रेशन सी की वैल्यू के, ये साइड के है जी, स्ट्रेंथ के ओवर 2 पाई, ये वैल्यू वापस इक्वेशन 5 में दर्ज कर दीजिए, तो साई इक्वल के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ आर। अब हमारा टारगेट है जी वेलोसिटी पोटेंशियल फाई मालूम करें। तो आप ये पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, इसकी आर के लिहाज से डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन 6 को, पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर इक्वल के ओवर 2 पाई, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर आर, 1 ओवर आर। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर सी आर इक्वेशन की मदद से पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर की इसके इक्वल है, ये वैल्यू दर्ज हो गई। यहाँ से पार्शियल फाई ओवर पार्शियल थीटा की ये वैल्यू बन जाएगी। इसको जब हम देखेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो फाई इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस के ओवर 2 पाई इंटू थीटा, ये जी हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल। अब एक टर्म और सामने आ रही है, क्वेश्चन नोट फरमा लें, व्हाट इज कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल, ये 6ठा सवाल है, व्हाट इज कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल, राइट इट्स इक्वेशन। ये 6 सवाल जिनके आपने आंसर देने हैं। तो ये आपने डेफिनेशन लिखनी है कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल और उसकी इक्वेशन की। आउटसाइड द वोर्टेक्स फिलामेंट, इसकी सिंबल होती है डब्ल्यू, इक्वेशन है फाई प्लस आयोटा साई, तो हमने साई भी मालूम किया हुआ है, फाई भी, ये फाई है और ये साई। यहाँ से आयोटा के ओवर 2 पाई कॉमन कर लें,
नेचुरल लॉग प्लस आयोटा थीटा आ जाएगा, आयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग। अब ये एक स्टेप है, आप समझें कि आयोटा थीटा के साथ नेचुरल लॉग ऑफ ई लिखिए, तो ये आयोटा थीटा पावर में चला जाएगा ऐसे, ये एडिशन हो रही है तो लॉग के कुलिये से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, नेचुरल लॉग आर ई आयोटा थीटा आ जाएगा। आर ई आयोटा थीटा पोलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर, तो ये फिर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू जी इक्वल आयोटा के 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ जी, ये जी बन जाएगा। वेलोसिटी कंपोनेंट अब अगर हमें चाहिए तो डी डब्ल्यू ओवर डी जी, यानी इसका जी के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आयोटा के 2 पाई 1 ओवर जी। ठीक है जी, अब जी की वैल्यू लगाएं तो एक्स प्लस आयोटा आया, अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, आपने इसे रैशनलाइज करना, एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, ये बन गया डी डब्ल्यू ओवर डी जी किसके इक्वल होता है, माइनस यू प्लस आयोटा वी के। अब आप इसे जरा रियल इमेजिनरी पार्ट की शक्ल में लिखें, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, आयोटा के ओवर 2 पाई जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। अब रियल और इमेजिनरी दोनों साइड से कंपैरिजन कीजिए, जब कंपेयर करेंगे तो u इक्वल -2 माइनस के वाई ओवर 2 पाई एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ये है जी u कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी का v कंपोनेंट ये आ जाएगा जब इमेजिनरी को आप कंपेयर करेंगे। और अगर आपका टारगेट हो गया हमने स्पीड भी मालूम करनी है, तो वो स्पीड कैसे निकलती है, ये u कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस v कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, तो जब ये इनके स्क्वायर लेकर सम करेंगे फिर अंडर रूट लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। और अगर हमने ये के स्ट्रेंथ का प्लेस किया हुआ है, अगर इरादा बन जाए माइनस के स्ट्रेंथ का प्लेस करना, तो फिर यही जो डब्ल्यू जी हमारे पास पहले था के ओवर 2 बाई नेचुरल लॉग ऑफ जी, वो आयोटा के ओवर 2 बाई नेचुरल लॉग ऑफ जी, वो माइनस के आ जाएगा वहां पर। ये देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, यस ये स्ट्रेंथ के का था, अगर माइनस के स्ट्रेंथ का हो तो फिर ये बन जाएगा। एक बात और है, एक और खूबी है कि ये ओरिजिन पर प्लेस किया हुआ है। अगर आपका ये पूछा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ओरिजिन के अलावा प्लेस करें, इसका मतलब है ओरिजिन के अलावा प्लेस करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, वो पॉइंट हम जी नॉट कह देते हैं, तो फिर यही कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिन से उस पॉइंट के साथ, तो आयोटा के ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग जी माइनस जी नॉट, ये एक्सप्रेशन है। जब तक ओरिजिन पर था नेचुरल लॉग ऑफ जी था, लेकिन अब किसी पॉइंट जी नॉट पर आ गया है तो नेचुरल लॉग जी माइनस जी नॉट। अब वेलोसिटी कंपोनेंट्स यू ही फाइंड आउट करने हैं, कैसे करनेंगे, इसका डेरिवेटिव जी के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव भी जी के लिहाज से, फिर आप इनके जो है एक्स, चूंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई वैल्यू लगाएंगे, ये बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में ये देखें ये शक्ल है, आप इसे रैशनलाइज कीजिए विद नेगेटिव साइन, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ये बन जाएगा। फिर आयोटा के ओवर 2 पाई, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करें तो यू कंपोनेंट की ये वैल्यू, वी कंपोनेंट की ये वैल्यू, और अगर स्पीड मालूम करने को जी चाहे, स्पीड मालूम करनी हो, तो फिर इस यू कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वी कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, तब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। ये एक कहता जी आपने एक रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स प्लेस किया था अभी पहले, कहता है अगर रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस की तादाद n हो जाए, ठीक है, तो हर एक की स्ट्रेंथ पहले की k1 दूसरे की k2 सो ऑन kn, और n वोर्टिसेस कहां पर प्लेस होंगे, पहला z1 पर, दूसरा z2 पर, सो ऑन आखिरी zn पर, इन सब का कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल इस तरह ऐड करने से आता चला जाएगा। ये सब के ऐड किए, पहले का ये दूसरे का सो ऑन nth का समेशन फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी।
बाकी इसका जो मज़ीद इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखें। आज के लिए इतना ही। 6 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं वाइवा के लिहाज से भी, जो आपसे पूछे गए हैं उनका आपने आंसर देना है। आज के लिए इतना।